नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में दस्तक दी है। जिस तरह से पिछले गुरुवार को ममता बनर्जी ईडी की रेड के दौरान बवाल करने पर आमादा हो गई थी और ईडी के अधिकारियों के हाथ से फाइल छीन कर ले भागी, वो अपने आप में एक मिसाल है, अद्भुत मिसाल है। अद्भुत मिसाल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद ही कोई चुनी हुई मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करती होगी, लेकिन ममता बनर्जी ने ये सब किया। आपको बतला देना चाहूँगा कि गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक व चुनावी प्रबंधन का काम कर रही संस्था इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी IPAC और उसके के निदेशक प्रतीक जैन के परिसरों पर छापेमारी की थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो दस्तक की है वो ये मांग की है हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ CBI जांच हो। और ईडी ने शुक्रवार को हाई कोर्ट व शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की तो कहा कि इसमें साफ तौर से कि मुख्यमंत्री ने ईडी की छापेमारी के दौरान पुलिस की मदद से महत्वपूर्ण आपराधिक दस्तावेज डिजिटल उपकरणों को हाथों हाथ छीन लिया। मुख्यमंत्री ने संवैधानिक पद पर रहते हुए जांच एजेंसी के कार्य में गैरकानूनी हस्तक्षेप किया। इससे उसका जांच कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है, जिसमें कहा है कि राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश न पारित की जाए। ममता बनर्जी की इस हरकत से देश के सारे नागरिक भौंचक रह गए होंगे। यानी कहते हैं हमारे बिहार में कि चोरी भी और सीनाजोरी भी अगर गलत हुआ है और उसकी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है, भारत सरकार की संस्था कर रही है, अगर आप दूध के धुले हुए हैं तो उसमें दिक्कत कहाँ आती है। आपने जिस तरह से अधिकारियों के हाथ से दस्तावेज और फाइलें छीन ली, जबरन पुलिस के बल प्रयोग के जरिए अधिकारियों को धमकाते हुए, इससे तो यही नंगा सच सामने आ गया कि दाल में काला है। यानी आप जिस संस्था का बचाव करने उतरी हैं, जिसकी गड़बड़ी की फाइलें और दस्तावेज लेकर आप जबरन वहां से भाग रहे हैं, तो उस संस्था में वाकई गड़बड़ी हुई है। अपने आप में दूध और पानी की तरह ये साफ हो चुका है। इसमें किसी को शायद अक्ल देने की जरूरत नहीं है कि ममता बनर्जी की इस हरकत से स्वयं सिद्ध हो गया है कि IPAC के प्रतीक जैन और उस संगठन में भारी गड़बड़ियां की गई है। और गड़बड़ियां किस लिए, किस नाते, क्यों की गई हैं, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। सत्ता में तृणमूल कांग्रेस है और ममता बनर्जी जिस तरह से ये हरकत करके अपने मिसाल छोड़ गई हैं, वो उनके लिए काम करती है। तो निश्चित रूप से उसकी गड़बड़ियों को, क्योंकि सत्ता में रहते हुए ममता बनर्जी इस संस्था के माध्यम से आर्थिक दुरुपयोग और क्या क्या दुरुपयोग कर सकती हैं, ये खुलासा है उसमें। और इसको बचाने के लिए इस हद तक उतर करके उन्होंने ये साफ कर दिया कि गड़बड़ी को वो होने देंगी। उनकी सरकार रहते गड़बड़ी कोई भी नहीं रोक सकता है। शायद यही संदेश देना वो चाहती हैं अधिकारियों को। जिस तरह से अब स्वाभाविक है कि भारत सरकार की संस्था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दस्तक करे, और सुप्रीम कोर्ट भी जब देर रात किसी अवकाश के दौरान भी संज्ञान ले सकता है और बेंच बैठकर निर्णय सुना सकती है, तो इसलिए ऐसे जनापेक्षी काम के लिए जो जनता का धन का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से सरकारी माध्यमों
कि आर्थिक दोहन के इंतजाम किए गए हैं, उसमें गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए अगर छानबीन करता है कोई भी राष्ट्रीय जांच संगठन, तो उसमें कहीं कोई हस्तक्षेप करने का सवाल तो नहीं पैदा होता है। लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं ऐसा करें, ये अपने आप में भारतवर्ष के लिए, लोकतांत्रिक देश जो भारत है सर्वोपरि माना जाता है लोकतंत्र के लिहाज से, और वहाँ ऐसी मिसाल पेश करें एक मुख्यमंत्री, चुने हुई सरकार का मुख्यमंत्री, तो ये हद तो है ही, हद के पार गुजर गई हैं वो। अब ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह से पहले भी ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी के गुंडों ने सीबीआई की रेड के दौरान सीबीआई अधिकारियों के साथ मारपीट की थी, जबरदस्ती मारपीट की थी और सिर तक फोड़े थे, हाथ तोड़ डाले थे। आखिर ममता बनर्जी संदेश क्या देना चाहती है? अभी चुनाव आयोग ने जिस तरह से देश भर में एसआईआर कराया, बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ जिस तरह से नकेल कसी गई, भारत सरकार ने कसी है, और चुनाव आयोग ने एसआईआर के दौरान उन घुसपैठियों को बाहर निकाल कर दिया, तो ये साफ होता है कि किसकी बदौलत ममता बनर्जी हनक दिखा रही हैं। उनके हनक दिखाने का मतलब साफ है कि वो किसी भी तरह से दुरुपयोग सत्ता का करते हुए अपनी कुर्सी बरकरार रखना चाहती हैं, और चाहती हैं कि बंगाल में वही होता रहे जो वो चाहें। लेकिन आखिर ये कब तक होगा? पश्चिम बंगाल में चुनाव है विधानसभा का, और विधानसभा चुनाव के पहले एसआईआर के दौरान जिस तरह से घुसपैठियों के नाम, घुसपैठी भागने के लिए आतुरता दिखा रहे हैं बांग्लादेश की तरफ, और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, वो शायद उनके पड़ोसी पश्चिम भारतवर्ष के एक राज्य पश्चिम बंगाल में जिस कदम ममता बनर्जी राजनीति को प्रश्रय दे रही हैं, उससे और ज़्यादा शाह मिल रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी अपने टीएमसी और उनके घुसपैठी वोट बैंक के लोग जो गुंडे हैं, वो पहले भी चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव जो पहले हुए थे और लोकसभा चुनाव उसके क्षमा करिए, उसके बाद जिस तरह की हिंसा बरपाई उन्होंने, जिस तरह से मारकाट मचाई और घरों में आग लगाई भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के घरों में, और उनकी बहू बेटियों के साथ नंगा नाच किया, उनके साथ धत्कर्म किए, वो सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ही एक उदाहरण है। और पश्चिम बंगाल में ये अब भी हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद न जाने कितने हिंदू प्रताड़ित होकर पश्चिम बंगाल छोड़ने पर विवश हो गए। जय श्री राम का नारा लगाने के बाद ममता बनर्जी बिदक जाती हैं, जैसे कि कोई छूटा सांड बिदक्कार के खूंटे से भाग जाता हो। ममता बनर्जी को मुस्लिम परस्ती इतनी प्रिय है और घुसपैठिया उनका इतना प्रिय है कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए हदों को पार करना जानती हैं, और ये कर रही हैं। इस बार भी जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले लामबंदी कर रही हैं वो, और भारत सरकार के संस्थाओं के प्रति आक्रोश मार्च निकाल रही हैं, वो इस बात की पुष्टि करता है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह नादिरशाही चाहती हैं पश्चिम बंगाल में। लेकिन जनता बहुत ज़्यादा किसी का आतंक बर्दाश्त नहीं करती है, और इसका उदाहरण मिला ब्रिगेड ग्राउंड में पिछले दिनों। जिस तरह से गीता पाठ के दौरान सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भीड़ जुटी है, वो इस बात का इशारा करने के लिए काफ़ी है कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम परस्ती की ढाल पीटने वालों को वहाँ की बहुसंख्यक हिंदू जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अधिक दिनों तक तो वो सहन नहीं कर पाएगी, और उनके खिलाफ लामबंदी बहुत तेज, बहुत मुखर हो गई है। और यही कारण है कि वो डर रही हैं, और जिससे राजपाट छीन करके वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई। अब उन्हीं वामपंथियों और
उन्हीं कांग्रेसियों के साथ वो तालमेल कर अपनी गद्दी बचाना चाहती हैं, अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाना चाहती हैं। जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की टीएमसी कांग्रेस और वामपंथियों से गठजोड़ करेगी, ये उनका डर है। और ये इस डर की भयावहता उन्हें कहीं भी कोई भी काम कर गुजरने के लिए हद तक ले जाना चाहती है। मुझे लगता है कि ये शायद उन्हें इस राह पर चलकर बहुत सफलता नहीं मिल पाएगी। अब एक सवाल उठता है कि आखिर एक संवैधानिक पद पर रहने वाला मुख्यमंत्री तो संवैधानिक शपथ लेने वाले देश के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार आखिर अपने अधिकारों का उपयोग करके ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है? स्वाभाविक सवाल सबके मन में उठ खड़ा होता है। लेकिन वो सरकार भी चुनी हुई है जैसे ममता बनर्जी की सरकार है, और जिस तरह से विपक्ष और अदालतें जागृत होकर काम करती हैं और किसी भी मामले पर रातों रात अवकाश के समय में भी बैठ करके और निर्णय करने के लिए जानी जा रही हैं, उसी तरह से इस चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिसका संदेश गलत जाए और विपक्ष और अदालतें आक्रोशित होकर उनके खिलाफ उठ खड़ी हों। धारा 356 का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन धारा 356 राष्ट्रपति शासन की हिमायत करता है और सरकार को भंग। इसकी सहानुभूति का लाभ ममता बनर्जी उठा लेंगी और जगह जगह इसका ढिढोरा पीटेंगी कि उनकी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया अपने हितों के लिए, सत्ता में आने के लिए। शायद यही वजह है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इससे बचना चाहती है और वैधानिक अधिकार उस धारा का उपयोग करने से परहेज कर रही है। लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने, लगता है जिस तरह के संकेत हैं, इन धतकर्मों पर पर्दा डालने और पानी फेरने के लिए उठ खड़ी हुई है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव में इसके नतीजे साफ संकेत सुना जाएंगे कि ममता बनर्जी किस तरह से हवा हो जाती है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया अगर उचित लगे या अनुचित लगे तो ज़रूर दीजिए, और हम तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।